किसान और किसानी को बदनाम करने के लिए सरकार का ये षड्यंत्र है। ये किसान आंदोलन पर जाट आरक्षण आंदोलन का टैग लगाना चाहती है। हिटलर का नाम सुना था हमने, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिटलर से एक हाथ ऊंचे हो गए। जो किसानों के साथ हिसार में भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, ऐसा तो मैंने टीवी चैनल के माध्यम से सीरिया और बगदाद के अंदर देखा था। जो हमारे देश के अंदर भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। ये लोग अगर किसानों के घर आके जोड़ियां ना करें, ये नेता किसानों के घर आके अपनी पगड़ी उनके पैरों में ना रखें और माफ़ी ना मांगे, तो भाई साहब नीतीश शर्मा मेरा नाम नहीं। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में तो मैं यही जानता हूँ कि पौने 2 साल की सरकार में हमने धान घोटाला सुना, हमने शराब घोटाला सुना, किसान पिटते हुए हमने देखे। किसान जो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उसको विद्रोह में तब्दील करना चाहती है। उनके धरने को समर्थन देना, अगर राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। जिस दिन से विनोद बिहाना जी ने ये स्टेटमेंट दी है, घर जाके पता कर लो, रात की नींद और दिन का चैन छिन गया उनका। इसका भी हश्र नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। किसान आंदोलन को लेकर, कोविड को लेकर और साथ ही साथ नेताओं की बयानबाजी को लेकर कांग्रेस के युवा नेता किस प्रकार से देखते हैं, उन्हीं की जुबानी हम बात करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं नीतीश शर्मा। नीतीश जी, तकरीबन 6 महीने का समय बीत गया है और किसान आंदोलन अभी भी जारी है। किस तरह से देखते हैं, आपको क्या लगता है जिस प्रकार से नेताओं की तरफ से बयानबाजी की जा रही है कि ये जो किसान है ये किसान न होकर विपक्षी पार्टियों के आदमी हैं? नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा लोहान साहब, किसान आंदोलन बिल्कुल सुच्चा आंदोलन है और ये ज़ाती जो किसानों के साथ हो रही है, इसे भविष्य में जो चुनाव आएंगे उसके अंदर किसान वोट की चोट से इसका बदला लेगा। और बात रहेगी नेताओं की बयानबाजी की, इसका भी हश्र नेताओं को अगले विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। एक्चुअली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ लोहान साहब, सरकार इस किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है क्योंकि ये एक ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। इतना लंबा चलने के कारण ये ऐतिहासिक आंदोलन बन गया है। दूसरा आपको बताऊंगा, अलग अलग किसान संगठन इतने ज़्यादा, जैसे परिवार बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको इकट्ठा रखना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन भगवान की कृपा और किसानों की जो साफ़ सुथरी मंशा है उसके कारण अलग अलग सैकड़ों किसान संगठन एक होकर इस आंदोलन को बहुत अच्छे तरीके से इकट्ठा चला रहे हैं और ये बड़ी कामयाबी से चल रहा है, सुख शांति से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी किसानों का कुछ कर नहीं पा रही है तो साजिश रच रही है किसानों के खिलाफ। वो किसान आंदोलन को, पूर्व में जो जाट आरक्षण का आंदोलन चला था, ये किसान आंदोलन पर जाट आरक्षण आंदोलन का टैग लगाना चाहती है। किसान जो सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं उसको विद्रोह में तब्दील करना चाहती है। नीतीश जी, आपकी तरफ से बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे लगाया जा रहा है। थोड़ा सा एक बार सोच लीजिए, क्योंकि जो बातें आप कह रहे हैं उन बातों को लेकर तमाम जो गठबंधन सरकार के नेता हैं वो अपनी सफाई देते हुए नजर आते हैं। ये गठबंधन नहीं, ठगबंधन है। इनकी कोई भी सफाई नहीं है, इनकी बात में कोई भी सच्चाई नहीं है लोहान साहब। ये आंदोलन जो है किसान का आंदोलन है, 36 बिरादरी का आंदोलन है। मैं अपने किसान भाइयों से यह गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से, जैसे पहले से अब तक चलाते आ रहे हैं, ये लड़ाई कितनी भी लंबी हो जाए हमें लड़नी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, गठबंधन के नेता हमें उकसाकर हमारी छवि हरियाणा प्रदेश के 36 बिरादरी के लोगों की नज़रों में ख़राब करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये बैड एलिमेंट्स हैं और हमें हमारी जो छवि है उसको बचा कर रखना है। अपनी हक की लड़ाई लड़नी है, लेकिन शांति के साथ और प्रेम के साथ। नीतीश जी, एक तरफ तो आप किसानों की लड़ाई बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारी छवि बचा के रखनी है। इसका मतलब जो किसान आंदोलन में शामिल है वो लोग कांग्रेस के आदमी हैं? भाई साहब एक बात सुनो, हम किसान हैं, हम किसान से जुड़े हुए हैं। 100 भैंस आज भी बांध रखी है, जाके लाल सड़क पर देख लो। पशुपालक से जुड़े हुए, पशुपालन और किसानी चोली दामन का साथ है, पशुपालन का और किसानी का। तो हम क्यों नहीं कहेंगे हम किसानों से अलग थोड़ी है, हम किसानों को अपने से अलग थोड़ी मानेंगे। कल भी किसान के साथ थे, आज भी किसान के साथ हैं और कल भी किसान के साथ खड़े मिलेंगे। लेकिन जो गठबंधन सरकार के नेता हैं वो तो ये कहते हैं कि सिर्फ ये एक ही विशेष समुदाय के लोग शामिल हैं इसमें। कौन नेता कहता है? आप मुझे बाय नेम बताइए, मैं उसकी बात का जवाब दूंगा। कौन नेता, आप बताइए। भाई साहब बौखला गए हैं। आप ये देखिए कि अब 16 मई को जो किसानों के साथ हिसार में भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के पीटा गया, ऐसा तो मैंने टीवी चैनल के माध्यम से सीरिया और बगदाद के अंदर देखा था। जो हमारे देश के अंदर भी ऐसे हालात पैदा कर दिए गए। भाई साहब कमाल की बात आप ये देखिए कि परमानेंट अस्पताल नहीं बनाया गया, वो टेम्परेरी टेंट का अस्पताल था।
जमीन दी श्रीमती सावित्री जिंदल जी ने, ऑक्सीजन अपनी फैक्ट्री से मुफ्त कौन मुहैया करा रहा है? श्रीमती सावित्री जिंदल। प्रोटोकॉल में उनका नाम नहीं बनता क्या? उस पत्थर पे जो था लिखा जाए, और वो शामिल नहीं हुए। दानवीर करण है सावित्री जिंदल का परिवार, नवीन जिंदल जी का परिवार, हमारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। और इसके अंदर मैं पार्टी की भी कोई बात नहीं करूंगा, मैं मानवता की बात करूंगा कि उन्होंने इतनी मदद करी, उनका कहीं नाम नहीं। ये सारी, मैं आपको लोहान साहब 1 मिनट एक बात सारी बताना चाहूँगा, ये एक षड्यंत्र है। किसान और किसानी को बदनाम करने के लिए सरकार का ये षड्यंत्र है। सरकार एक फिल्म बना रखी है। ये जो हिसार अस्पताल का जो उद्घाटन करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, ये सब प्री प्लान था। जान करके ये आए, आना इनका कोई ज़रूरी भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है कोविड की स्थिति हमारे प्रदेश में क्या है, सारे सिस्टम को आपका पता है। ये प्लान करके आए थे कि आप लोग आओ, किसानों को उकसाओ, किसानों को बदनाम करो, किसानों पे लाठियां भांजो, अपने बचाव में किसान जब आपका विरोध करेंगे तो आपने उस चीज़ को हाईलाइट करके पूरे हरियाणा के अंदर ये दिखाना है कि ये किसान नहीं है, ये तो राजनीति आदमी है, ये तो असामाजिक तत्व हैं। ये हरियाणा प्रदेश के जो अलग अलग समाज के लोग हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न हैं, उन लोगों से सिंपैथी लेना चाहते हैं और किसान आंदोलन को बदनाम करके किसान आंदोलन को बंद करवाना चाहते हैं। नीतीश जी, बीजेपी के एक जो हाँसी से नेता है विनोद ब्याना, उनका भी बयान था क्या कि पुलिस के जो जवान थे वो क्या उनको घर पे पीटने के लिए गए थे? भाई साहब, लोहान साहब, आपने सवाल तो पूछ लिया, मैं जवाब भी दूंगा। जिस दिन से विनोद ब्याना जी ने ये स्टेटमेंट दी है, घर जाके पता कर लो, रात की नींद और दिन का चैन छिन गया उनका, नींद नहीं आ रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी की जी हजूरी करने के लिए विधायक विनोद ब्याना ने ये बयान तो दे दिया, लेकिन ये बयान उनके गले की फांस बन गया है। ना तो नीचे उतर पा रहा है और ना बाहर आ पा रहा है। और मैं तो इस बात से आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि मैं विनोद ब्याना को बहुत ही प्रैक्टिकल और मैच्योर पॉलिटिशियन मानता हूँ। क्योंकि आप ये देखिए कि पहले वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुण गाते थे, और उन्होंने प्रैक्टिकल वर्तमान में जीते हैं विनोद ब्याना, ना भविष्य में का ध्यान रखते हैं और ना भूतकाल का। उन्होंने वर्तमान स्थिति को देखते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर चौधरी कुलदीप बिश्नोई को पकड़ लिया, और जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वर्तमान स्थिति ठीक थी तो चौधरी कुलदीप बिश्नोई को छोड़ के चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को पकड़ लिया। और आज मनोहर लाल खट्टर की स्थिति ठीक थी, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, तो आप ये देखिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को छोड़कर श्री मनोहर लाल खट्टर जी को पकड़ लिया। और आगे की भी मैं ये नहीं कहता कि स्थिति क्या रहेगी, वो क्या करेंगे। दल बदल के हरियाणा के जितने भी प्रथम पंक्ति के जो नेता है उसमें माननीय श्री विनोद ब्याना जी का नाम आता है। तो इतना समझदार, इतने मैं कह दूंगा चतुर पॉलिटिशियन होके उन्होंने आंसी विधानसभा क्षेत्र में लगभग 1 लाख के करीब किसानों के वोट हैं, किसान मतदाता इतनी बड़ी क्वांटिटी में है हमारे वहाँ, उन्होंने ये बयान क्या सोच के दिया, मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो गया। मतलब कांग्रेस के लोगों के मन में लड्डू फूट रहे हैं कि इस तरह का बयान ब्याना की तरफ से आया है तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले हो जाएगी आने वाले समय में। ये पार्टी से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, ये किसानी से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय विधायक विनोद ब्याना जी ने किसानों के चोले में, अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के चोले में किसानों को असामाजिक तत्व की संज्ञा दी है। ये किसानी का मामला है, ये कांग्रेस का मामला नहीं है। अगर कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है तो इसमें गलत क्या है, आप बताइए। माननीय सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो भी किसान शहीद हुए उनके घर जाके कांग्रेस की तरफ से 2-2 लाख रुपए दिए, तो इसके अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का क्या खोट है या किसानों का क्या खोट है? मतलब अंदर खाते कांग्रेस किसानों के पीछे खड़ी है, उनके साथ खड़ी है। अंदर खाते नहीं, बिल्कुल खुल के कांग्रेस पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ खड़ी है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है, चाहे वो महिला है, चाहे वो छात्र है, और खुल के खड़ी है। अंदर खाते नहीं खड़ी है कांग्रेस, खुल के खड़ी है और खुल के किसानों के साथ है भाई साहब। यही वजह है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सच साबित हो रहे हैं। भाई साहब, मैं किसान भाइयों से यह निवेदन करूंगा कि आग बुझ जाती है लेकिन शोले अंदर रह जाते हैं। किसान भाइयों से ये आग्रह करूंगा कि हमें किसी प्रकार का भी शोर गुल्ला नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है। ये लोग उकसाएंगे, हमें शांति प्रिय तरीके से हमारा प्रदर्शन, हमारे धरने जारी रखने हैं। 3 साल बाद जो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई पुलिस के डंडे मारने घर गई थी, ये लोग अगर किसानों के घर आके जोड़ियाँ ना करें, ये नेता किसानों के घर आके अपनी पगड़ी उनके पैरों में ना रखें और माफ़ी ना मांगे, तो भाई साहब नीतीश शर्मा मेरा नाम नहीं, आपको बताता हूँ। 3 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे, किसान भाइयों को कहता हूँ
कि वोट की चोट से इनसे बदला लेना है। अपने सरपंची के जो चुनाव होंगे वोट की चोट से बदला लेना है। नगर पालिकाओं के, जिला परिषदों के जो भी चुनाव होंगे वोट की चोट से इनसे बदला लेना है। जी, लेकिन आपकी जो पार्टी के मुखिया हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगर हम बात करें, वरिष्ठ नेता हैं, तो गठबंधन सरकार की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि वो खुद चाहते थे कि ये बिल आए, तो अब दोहरा सदीतर क्यों? देखो भाई साहब, इस बारे में आपको बताना चाहूँगा, अगर पॉलिसीज़ के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये चाहते थे कि ये बिल आए, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के हित में इन बिलों को लाना चाहते थे, किसानों पे थोपना नहीं चाहते थे। लड़ाई आज बिलों की नहीं है, आप समझिए। जिस तरीके से आज की जो ये भाजपा सरकार है, आज बिलों की नहीं है, लड़ाई आज सरकार बदलने की है। आप गठबंधन सरकार को देख नहीं पा रहे हैं, पचा नहीं पा रहे हैं। भाई साहब हम कहाँ पचाएंगे, कहाँ इनको। आप ये देखिए कि मान लिए अनिल विज जी तो कहते हैं कि लॉकडाउन लग गया है, उसके बाद कंवरपाल गुर्जर जी ये कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं लगा है। इनकी खुद की सलाह नहीं है, इनकी खुद की लड़ाइयाँ हैं। इस सरकार को गिराने के लिए किसी और उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। सब फायदा तो पब्लिक देगी, पब्लिक के हाथ में है, समझ गए आप। पब्लिक फायदा देगी। अगर कांग्रेस ने अच्छे काम अपने टाइम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में किए हैं तो पब्लिक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को दोबारा लेके आएगी। और अगर ये सरकार अच्छा काम कर रही है तो पब्लिक इस सरकार को लेके आएगी। ये तो लेकिन आपके जो नेता जिनके आप जिक्र कर रहे हैं उनके बारे में तो ये कहा जा रहा है सरकार के नेताओं की तरफ से इनडायरेक्ट वे में कि जल्द ही जेल की सलाखें खुलने वाली हैं। ये सुनते सुनते मेरे को तो खुद को 5 साल तो भाजपा की पिछली टर्म चली गई, 2 साल ये हो गए, 7 साल हो गए। इस 7 सालों से मैं तो यही सुन रहा हूँ, ये होगा ये होगा। ये सांच को आँच नहीं होती, सांच को आँच नहीं होती। अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहली बात तो हरियाणा प्रदेश की 2.5 करोड़ जनता इस बात की गवाह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का राज राम राज था, पहली बात। दूसरी बात, यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कुछ गलत किया होता तो 7 साल हो गए। आप ये देखिए, एक छोटे से शहर से लेकर और केंद्र तक इनकी सरकार है, करके दिखाते कुछ। तो ये झूठे आरोप हैं, मैं इनमें विश्वास नहीं रखता। शर्मा जी, एक बात और बताइए कि जिस प्रकार से 6 महीने का समय बीत गया है, किसान लगातार अपना आंदोलन जारी रखे हुए हैं, अनेक किसान शहीद भी हो चुके हैं, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी को भी बीच में हस्तक्षेप करते हुए किसानों को भी समझाना चाहिए और सरकार से भी अपील करनी चाहिए? मतलब राजनीति न करके समाधान की तरफ निकलना चाहिए। लोहान साहब, आप ये बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने राजनीति इस आंदोलन में करी कहाँ है? यदि हर किसान को जो मर गया है, जो शहीद हो गया है, अगर उसके परिवार को कांग्रेस पार्टी ने 2-2 लाख रुपए दे दिए, अगर ये राजनीति करना है तो हाँ, कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। धरने पर बैठे किसानों के लिए राहत सामग्री भिजवाना, खाने पीने की चीज़ें भिजवाना, उनके लिए पुख्ता प्रबंध करना, साफ सफाई का प्रबंध करना, राजनीति है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। उनके धरने को समर्थन देना, अगर राजनीति करना है तो कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रही है। आप ये बताइए भाई साहब, मुझे हैरानी है इस बात की कि हिटलर का नाम सुना था हमने, और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिटलर से एक हाथ ऊंचे हो गए हैं। आप उनके घमंड को इस हिसाब से देख लीजिए कि देश के अंदर कोरोना की स्थिति इतनी विकराल होगी, और किसान 1 साल से, जिसके अंदर जेठ की दोपहरी भी देख ली किसान ने, और सर्दी के दिसंबर नवंबर की ठंड भी देख ली, जनवरी की मार भी सहन कर ली, सैकड़ों किसान मौत के घाट उतर गए। आज की इस विषम परिस्थितियों को देखते हुए क्या राजहट को छोड़कर राजधर्म माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं निभाना चाहिए कि आज कोरोना की इतनी विकराल स्थिति है, मैं इन कृषि कानूनों को वापस लेता हूँ? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नीतीश जी, एक बात और बताइए कि हरियाणा में अगर विशेष तौर से जो प्रमुख युवा नेता हैं उनमें अगर हम आपकी पार्टी की बात करें तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और गठबंधन सरकार की बात करें तो दुष्यंत चौटाला युवा नेता हैं, तो दोनों के बीच में क्या समानता और क्या अलग आप देखते हैं? क्योंकि दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसानों का सबसे बड़ा हितैषी कोई है तो वो मैं हूँ। देखिए जी, दावे तो हर व्यक्ति अपने अपने लिए करेगा, और दुष्यंत चौटाला जी से व्यक्तिगत रूप से मेरे कोई संबंध नहीं रहे, तो मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता। दुष्यंत चौटाला जी के बारे में तो मैं यही जानता हूँ कि 2.25 साल की सरकार में हमने दान घोटाला सुना, हमने शराब घोटाला सुना, किसान पिटते हुए हमने देखे, मतलब इस तरह की बातें जो जग जाहिर है। और बात रहेगी दीपेंद्र हुड्डा जी की, दीपेंद्र हुड्डा जी की अगर मैं बढ़ाई करूँगा तो आप उनको कहोगे कि भाई आपका नेता है, आप बढ़ाई करो। आप हरियाणा प्रदेश में 36 बिरादरी और हर वर्ग के व्यक्ति से ये पूछ लो कि 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की हरियाणा में सरकार रही है, और पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं।
मैं किसी की कमी नहीं कहना चाहता, किसी की तारीफ नहीं। लोग ये कहते हैं, सुनता हूँ मैं लोगों में जाके, लोगों में बैठते हैं कि भाई किसी मुख्यमंत्री का इतना शरीफ लड़का जिसने कोई हाथ उसका पकड़ ले, मोढा उसका पकड़ ले और कोई काम जाए, मतलब इतना नरम आदमी हमने तो किसी मुख्यमंत्री का लड़का देखा नहीं, लोग बताते हैं जी। और आज कोरोना की इतनी विषम परिस्थितियों के अंदर माननीय सांसद भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में टीम दीपेंद्र ने पूरे हरियाणा वासियों की जो मदद करी है वो जग जाहिर है। ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा कि ये बात मैं गलत कह रहा हूँ या मैं सही कह रहा हूँ? बताइए लोहान साहब, अपनी आत्मा से बताइए, मतलब कोई राजनीति की बात नहीं है। आप भी हरियाणा के लीडिंग चैनल है आपका बिंदास हरियाणा, आप भी प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाते हो, आप बताइए आपके पास दीपेंद्र हुड्डा जी की क्या फीडबैक है? नहीं, टीम बिंदास हरियाणा ने काम किया है, लेकिन टीम दीपेंद्र से भी दावा किया जा रहा है कि वो भी काम कर रहे हैं। भाई साहब, सरकार की तरफ से दावे ही दावे हैं, खोखले लोगों को हमने है ना एक बेड के लिए तड़फते हुए देखा है, ऑक्सीजन के लिए तड़फते हुए देखा है। हम एक सामान्य से व्यक्ति हैं, छोटी सी राजनीति करते हैं, लोग आशा रख रख के आते थे, लेकिन क्या करें, बेबस थे, हाथ में कुछ नहीं था, दवाइयों के लिए तड़फते हुए देखा है हमारे। मैं आपको एक बात कहता हूँ, आंसी को पुलिस जिला बना रखा है और मांग कर रहे हैं हमारे माननीय विधायक जी कि ये कंप्लीट जिला बन जाए। भाई साहब, बरवाला उकलाना के अंदर कोविड केयर सेंटर खुल गया। आंसी का सिविल अस्पताल इतना बड़ा है, बहुत बड़ा सिविल अस्पताल है हिसार जिले के अंदर, उसके अंदर कोविड केयर सेंटर शुरू क्यों नहीं किया गया? ऑक्सीजन प्रोडक्शन प्लांट की बात थी, नींव भर के छोड़ रखा है, सरिये वहाँ अस्पताल के अंदर रुल रहे हैं, कल सवेरे जाके बेशक देख लेना। ऐसा है, नेतृत्व विहीन है हमारी आंसी विधानसभा क्षेत्र। हमारे जो माननीय विधायक विनोद भाणा जी हैं वो सिर्फ मुख्यमंत्री की जी हजूरी में लगे हुए हैं। वो सोच रहे हैं कोई ना कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हो तो उसके अंदर क्या पता माननीय मुख्यमंत्री की जी हजूरी करने से कोई ना कोई पद उनको मिल जाए। लेकिन जो किसानों के लिए जो उन्होंने बयान दिया है ना, मैं आपको बताता हूँ कि उनकी गले की फांस बन गया ये बयान। और किसान भाइयों से मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो बयान है इसको शोलों की तरह अपने सीने में दफन करके रखें जब विधानसभा चुनाव का या किसी भी चुनाव का, क्योंकि एक आम आदमी के पास सिर्फ वोट की चोट होती है, बाकी तो सारी चीज़ 5 साल तक नेता के हाथ में रहती है। तो वो वक्त ना खो देना और उसका हमने पूरा सदुपयोग करना है। ये थे कांग्रेस के नेता नितिन शर्मा, जिनकी तरफ से आरोप लगाए गए कि सरकार, गठबंधन सरकार इस किसान आंदोलन को एक विशेष समुदाय का आंदोलन बनाना चाहती है और पहले के आंदोलन की तरह बदनाम करना चाहती है। इन्होंने लोगों से अपील की है, किसानों से अपील की है, सभी प्रदेशवासियों से अपील की है कि वो जाग जाएं और सरकार की इस चाल को जरूर समझें। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि जो नेता इस दौर में किसानों को लेकर गलत बयानबाजी दे रहे हैं उनको आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। हालांकि इन सब बातों में, इन सब दावों में कितनी सच्चाई होगी और आने वाला समय क्या रुख लेगा, ये तो समय ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।